गुड मॉर्निंग। सबका सब ठीक चल रहा होगा। एसएससी सीजीएल का टायर 2 का आंसर की आ चुकी है। किसी का हो तो आपको पता होगा, नहीं है तो हम जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स की प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे पूरे 1 नंबर के लिए। देखिए, उसने कहा कि इन ए मिक्सचर 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:2। ठीक है, क्या कह रहा है, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में। ठीक है, या तो वैसे निकालेंगे कि 60 में से 3:2 में निकालें कितना कितना क्या है। फिर हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए। तो हमें करना क्या है, मिल्क है और वाटर है। बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट रखना है, 3:2 है। ठीक है, अब उसने कहा है कि हमें क्या करना है, हमें चाहिए दूध और पानी 1:1 चाहिए, 1:1 चाहिए। तो कितना पानी मिलाया जाए, क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो दूध क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूध जितना यहाँ था उतना यहाँ भी होना चाहिए। इसको मैं 3:3 भी लिख सकता हूँ, बात तो बराबर है। अब बात क्या हुई, बात ये हुई कि पानी जो 2 था वो पानी कितना हो गया, 3 हो गया। पानी 2 से 3 हो गया, पता ही नहीं चला कब 2 से 3 हो गया। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए टोटल कितना था, 5 था। और 5 लीटर की वैल्यू कितनी है, टोटल 5 लीटर नहीं कितना है, 60 है। एक की वैल्यू कितनी है, 60/5 कितनी है, 12। एक की वैल्यू 12, तो हमें किसकी निकालनी थी, एक की ही निकालनी थी। आंसर आ गया 12 लीटर। 400 मीटर की दौड़ में ए 16 सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल ज्ञात करें। ये है 400 मीटर। ये मान लेते हैं हमारा डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर। अब क्या हुआ कि ए है जो बी को शुरुआत देता है, बी को बोला तू यहाँ से भाग जा, यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, 15 मीटर। और फिर बाकी कितना डिस्टेंस बच गया, 385। टोटल 400 में से 15 घटा दिया तो कितना बच गया, 385 मीटर। अब ए ने क्या किया, ए यहाँ से चला और 16 मीटर प्रति सेकंड की दौड़ से दौड़ता है, 16 मीटर प्रति सेकंड की दौड़ से दौड़ता है। तो दौड़ने के बाद अब आप समझिए 400 मीटर की दूरी को अगर 16 मीटर पर सेकंड से दौड़ा होगा, ये क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या है, स्पीड है, तो टाइम निकल जाएगा। 400 मीटर अगर हमें जाना 16 सेकंड में, तो इसको सोल्व करेंगे, 4 चौके 16, 4 पे गया 25 और 100 और 4 पे गया 25। तो यानी कि ए ने जो पूरी दौड़ लगाई है वो कितनी देर में लगा दी, 25 सेकंड में। ये बात समझ में आ गई आपको। ये तो यहाँ भी लिखा हुआ है, 400 मीटर 16 मीटर पर सेकंड से करेगा तो कितना होगा, 25 सेकंड हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो 25 सेकंड है ना, वो उसको 10 सेकंड से हरा देता है। यानी कि जो बी है वो 25 से 10 सेकंड बाद में पहुंचा होगा, तो कितनी सेकंड में पहुंचा होगा, 35 सेकंड में पहुंचा होगा। 25 और 10 35 होते हैं, है ना। अगर ए 6:01 पे चला होगा, तो वो 6:01 25 सेकंड में पहुंच गया होगा। उसने कहा है कि जो बी है उसको 25 सेकंड से 10 सेकंड से हरा दिया, यानी कि 10 सेकंड लेट आया। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 15 सेकंड में आ गया, है ना, पहले नहीं आ सकता। हारने वाला तो बाद में ही आएगा, बाद में आएगा तो यानी कि ये सेकंड क्या हुए होंगे, जुड़े होंगे। तो 25 से कितना हो गया, 35 सेकंड। अब हमें पता लग गया कि टाइम तो उसको 35 सेकंड लगा, लेकिन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बी ने कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ तक का ही तो कवर किया इसमें। यहाँ तक वाला तो पहले वो भागा ही नहीं था ये, तो कितना बच गया, 385। 385 डिस्टेंस उसने 35 से कवर किया, तो 35 से कम 35, 35 से कम 35, तो कितना आ गया, 11 मीटर पर सेकंड। आंसर आ गया हमारा 11 मीटर पर सेकंड। 2 नंबर क्या क्या नंबर है रिस्पेक्टिवली 20% एंड 30% ऑफ थर्ड नंबर। ए
बी और सी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, 20% को 1/5, 30% को 3/10 अभी नहीं लिखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक नंबर 20% है, दूसरा 30% है, और तीसरा अगर 100 है तो इतनी सी कहानी है। ठीक है, अब उसने कहा कि पहली संख्या व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या ऑफ द सेकंड नंबर, ऑफ द सेकंड नंबर है तो सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो गया 200/3, ये हो गया हमारा 66 सही 2/3 या 66.66%। What will be the compound interest on 25,000 for 3 years at 10% per annum compounded annually। 25,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का ब्याज क्या होगा। पहला तरीका क्या होता है, P इंटू में 1 + r/100⁻t, ऐसे निकाल देंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। P की वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू रखेंगे, T की वैल्यू रखेंगे, सोल्व कर देंगे, जो कि हमारा 5वीं 6वीं 10वीं 8वीं में जो सिखाते थे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमने लिखा 10% को क्या लिखेंगे 10/100, क्योंकि परसेंटेज का नाम क्या आता है, डिवाइड बाई 0 आती है, तो कितना आ गया 1/10, यानी कि 10 से कितना हो गया 11। एक साल 10 से कितना हो गया 11, 2 साल 10 से कितना हो गया 11, कितने साल का 3 साल का। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया 1000, और ये कितना आ गया 1331। ठीक है, यानी कि अगर प्रिंसिपल था 1000 रुपये तो अमाउंट कितना बन गया 1331, तो ब्याज कितना हुआ, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा कितना 331। अगर प्रिंसिपल है 1000 तो ब्याज है 331। वो कह रहा है प्रिंसिपल जो है वो 1000 नहीं है, 1000 की वैल्यू कितनी गिवन है 25,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 25,000 बटे में 1000, कितनी आ गई 25, तो हमें चाहिए 331 की वैल्यू, तो 25 गुना में 331 आंसर आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 दिया 75 और 2 77, लास्ट में 7 आ रहा है, तो आंसर ये हुआ। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, P ने एक वस्तु Q को 20% लाभ पर बेचा, Q ने R को 25% हानि पर बेचा, R ने इसी वस्तु को T को 50% लाभ पर बेचा। समझने की कोशिश करते हैं, ये है P, इसका नाम है P। इसके पास कोई चीज़ थी, मान लेते कितने रुपए की 100 रुपए की, इसने बेच दिया, किसको बेच दिया Q को, ये है हमारा Q, ठीक है, ये है हमारा Q को बेच दिया कितने पे 20% लाभ पे, यानी कि 100 रुपये की चीज़ थी तो 20 का प्रॉफिट कमाया, कितने पे बेच दिया 120 पे। ठीक है, अब 120 के बाद क्या किया, Q ने यह वस्तु R को बेच दी 125% हानि पर, Q ने बेच दी R को, ये है R, ठीक है, ये है R को क्या कर दिया 25% हानि पर बेच दी, 120 का 25% हानि पे बेचेगा ना, 120 का 25%, कितना हो गया 25 चौका 100, 4 पे गया 30 रुपये की हानि हुई, तो बेची कितने की 90 की, ये कितने की होगी 90 की। ठीक है, अब R ने किया क्या किया, R ने फिर आगे बेच दिया कितने पे T पे, T को, ये T है। ठीक है, इस T को बेच दिया कितने पे 50% लाभ पे, यानी कि 90 रुपये की चीज़ थी, 50% लाभ का मतलब है 90 का 50% लाभ, 50 रुपये नहीं 50%। ठीक है, कितना आ जाएगा 45, तो 45 रुपये के प्रॉफिट पे बेच दी, 90 रुपये की थी 45 का प्रॉफिट, तो बेची कितनी 90 + 45 कितना हो गया 135। तो अगर वो कह रहा है कि अगर P ने ये वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी, हमने कहा कि 100 में ही खरीदी थी,
तो उसने 20% प्रॉफिट पे बेची, आगे उसने 30% लॉस पे बेची, फिर उसने 45% प्रॉफिट पे बेची, तो कितने की आ गई 135 की। तो आंसर क्या आ गया 135। अगर आप पेपर में ये सब बनाने बैठ गए, आपको अच्छा तो लग रहा होगा ये बनाते बनाते, लेकिन क्या होगा, हमारी मिनट कम से कम 2 चली जाएंगी, और 2 मिनट में हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं। तो दूसरा तरीका करेंगे, कैसे, बस परसेंटेज की क्लास बैच नया चालू हो रहा है, उसमें परसेंटेज स्टार्ट हो रहा है। आप वहाँ भी पढ़ सकते हो, यहाँ भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ पे क्या है, हम पूरा बैच स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज सीखना है। देखिए 20% कहा, 20% को क्या लिखते हैं, 20/100, 20/100 यानी कि 1/5, ठीक है। 25%, 25%, 25/100, 1/4, 25 चौका 100, ओके। अब क्या बोला, 50%, 50% तो 50/100 कितना हो गया, 1/2। बस इतना ही समझना, जो कि हम परसेंटेज की पहली क्लास में समझते हैं। अब देखिए पहले क्या कहा, पी ने क्यू को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, यानी कि 5 रुपये की चीज़ थी, कितने में बेच दी, 6 में, प्रॉफिट हुआ है। सेम क्या है, लॉस हुआ है 25%, यानी कि 4 रुपये की चीज़ थी, एक का लॉस होगा तो कितने में बेचेगा, लॉस में बेचेगा तो कम में जाएगी, ठीक है। अब 50% प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने का मतलब क्या है, 2 की चीज़ थी 3 में बेच दी। बस इतना सा काम है। इन तीनों की गुना करेंगे, 5 चौका 20 दूनी 40, 6 तिये 18 तिये 54, यानी कि अगर चीज़ थी 40 की तो बेच कितने में दी, 54 रुपये में। अगर हम इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर क्रॉस में कोई चीज़ कट रही है, कैंसिल हो रही है, तो उसको कैंसिल कर सकते हैं कैसे, 2 से ये जैसे 3 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाता 5 चौका 20, यहाँ पे हो जाता 27, या देखो ये रेशियो में भी कर सकते हैं, तो यहाँ जाता 20-27, बात वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसने कहा 20 की वैल्यू गिवन है, ये वाली जो वैल्यू है वो सबसे पहले वाली वैल्यू आएगी पी की, और ये वाली आएगी सबसे लास्ट वाली। इसकी वैल्यू 100, तो एक की वैल्यू कितनी है, 100/20, कितनी 5, किसकी चाहिए 27 की, तो मल्टीप्लाई बाय 27 कितना आ गया 135। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है अर्धगोला, ऐसे करके कुछ ऐसे बन गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr², 2πr², ठीक है। 7 से 7 गया, 22 7 154, 154 दूनी 308, कितना आ गया 308। तो ऑप्शन में एक में ही है, तो आंसर आ जाता है हमारा 308। अब देखिए दूसरा तरीका क्या समझते हैं, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना दिमाग पे, करना कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पे एरिया पूछा हुआ है, जहाँ पे वॉल्यूम पूछा हुआ है, जहाँ पे आता है पाई, आपको फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार πr² था, 2πr² था, 3πr² था, 4/3πr की 3 था, क्या था, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये सोचना है कि उसमें पाई था। पाई का वैल्यू होती है 22/7, 22 में आता है 11, यानी कि जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। यानी कि अब आप एक बात समझिए, 22/7 है, मल्टीप्लाई बाय 14 है, तो 7 दूनी 14 कर दें, कितना आ गया 44। इस 22 में क्या है 11 है, तो ये यहाँ पे 11 है, तो आंसर में भी क्या होगा 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये कोई चीज़ ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई हमसे लेके गया वापस नहीं देगा, है ना, यहाँ पे नहीं होगा एटलीस्ट। कहने का मतलब ये है कि जो आंसर होगा वो 11 से भाग होगा, और 11 से भाग होने का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि इवन नंबर पे और ओड नंबर पे जो संख्याएं हैं उनका सम का डिफरेंस, उनके सम का डिफरेंस, जैसे कि ऐसे कह दें 1 2 3 4 5, 1 3 5वें नंबर पे जो संख्या है और दो दूसरे और चौथे पे संख्या, इनका जोड़, जैसे क्या होगा 1 और 3 4 और 5 9, और ये होगा 4 और 2 6, इनका डिफरेंस अगर 0 है या 11 से भाग हो रहा है तो संख्या भी 11 से भाग होगी। कैसे, जैसे कि ये मान लेते हैं 5 2 3 6, ऐसे है 0
1 1 ऐसे कुछ मान लेते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, 1 3 5 और 7 कितना हो गया, 5 और 3 8, 0 और 1 9, 9 हो गया। अब ऐसे ही हमें किसका देखना है, इनका देखना है, 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0 है। तो ये नंबर किससे होगा, 11 से भाग होगा। ये पूरा नंबर आप 11 से भाग करके देखोगे फ़ोन उठा के कैलकुलेटर में, तो भी 11 से भाग होगा। अब यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ देखनी थी, 3 और 8 11 है, 11 किससे हो रहा है, 11 से भाग हो रहा है। 3 और 0 0, 2 3 माइनस 2 1 नहीं हो रहा। 4 और 2 6, 6 में से गया 5 नहीं हो रहा। 3 और 5 कितना डिफरेंस, 2 डिफरेंस, तो तीनों नहीं हो रहे, तो आंसर कितना आ गया, 308। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 9,000 रुपये को 3 भागों में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे क्या हुआ, समान ब्याज प्राप्त हुआ। मान लेते हैं कि एक हिस्सा था ए, एक था बी, एक था सी। तीनों को क्या किया, एक वर्ष है, टाइम दो सबका सेम है, ठीक है, डिवाइड बाय 100 भी सबके करेंगे। डिफरेंस किससे आएगा, 3% से, 4% से और 6% से। अगर इनका मैं ले लूँ कॉमन, कितना ले लिया, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि 3 गुना में 4 करेंगे तो भी 12 आएगा, 4 गुना में 3 करेंगे तो भी 12 आएगा, 6 गुना 2 करेंगे तो भी 12 आएगा, यानी कि सब बराबर हो गए, ब्याज बराबर हो गया। और ये 3 4 2 क्या आया, ये क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू ही हो सकती है जो अलग है, और ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये है। यानी कि अगर यहाँ 4 रुपये लगाए थे तो यहाँ 3 लगाए थे, यहाँ 2 लगाए थे, टोटल कितने लगा दिए, 4 3 7 और 2 9, वो कह रहा है 9 रुपये नहीं लगाए, कितने लगाए हैं, 9,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2,000 रुपये लगाए थे, यहाँ पे 3,000 लगाए थे, और यहाँ पे 4,000 लगाए थे। 6% वाला पूछ रहा, तो 6 दूनी 12। रिया वाज अनेबल टू डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट बिटवीन 30% और 2 successive discount 25% and 5%, both being offered on a purchase of 3840. What is the difference between two account discount? आपका क्या हुआ, आपका हो गया सिलेक्शन, आपको सिलवानी है यूनिफॉर्म। आप गए 2 शोरूम पे, यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं चिंटू जी, ठीक है। चिंटू जी ने बोला कि आइए आपका स्वागत है, डिस्काउंट देंगे 30%। यहाँ पे बैठे हैं पिंटू जी, ठीक है। ये बोला कि भाई साहब डिस्काउंट तो मैं भी इतना ही दूंगा, लेकिन मैंने क्या है, मैंने ले रखी कोचिंग, तो मैं लेता हूँ अलग तरीके से मज़े कस्टमर्स के, मैं दूंगा 25 + 5%। आपने कहा बात तो एक ही है, कह रहा बात एक ही है, तो यहाँ तक कैसे पहुँच गया, कैसा पहुँचा, जब तुमको यही नहीं मालूम 30% और 25 + 5% में अंतर का होता है, तो क्या किया जाए। आपने कहा अच्छा अभी बताता हूँ। आपने क्या किया, अपनी कॉपी निकाली मैथ्स वाली, उसमें देखा अच्छा कुछ अलग आ रहा है, चलो दोबारा करते हैं, फिर जाते हैं चिंटू पिंटू के पास। समझने की बात यह है कि मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म जो है वो है 100 रुपये की, 30 का डिस्काउंट कितने की आ गई, 70 की आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, 100 रुपये की चीज़ थी, 25 का डिस्काउंट दे दिया, कितना बच गया 75। अब उसमें बोला डिस्काउंट 5% और है, 5% किस पे देगा, बाकी के 75 पे तो देगा। कर्मिक डिस्काउंट का मतलब यही तो होता है, 75 पे 5% दिया, डिवाइड बाई 100, ठीक है। 5 गुना 5 25, 2 5 7 35 और 2 37, डिवाइड बाई 100 है, कितना आ गया 3.75। इसमें से 3.75 और डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना, 72 में से 4 गए 71.25, तो डिफरेंस कितना आ गया 1.25 का। अब आप समझिए, यहाँ 70 रुपये की चीज़ मिल रही थी, यहाँ 71.25 की मिल रही है, यानी कि ये वाला जो था पिंटू,
ये क्या कर रहा था, गड़बड़ कर रहा था। जो सेम डिस्काउंट होता है ना उसमें अंतर आता है, अंतर आता है। कितने का आ गया यहाँ पे, 1.25 का। अब 3840 रुपये पे आ रहा है, 3840 का 1.25 निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं समझनी है कि वहाँ हम चिंटू पिंटू बनाएंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि A प्लस बी जो क्रमिक डिस्काउंट होते हैं ना, अगर अलग अलग दिया होता है, यहाँ 20 और 10 भी दिया मिल सकता था ना। हमें क्या करना होता है, डिस्काउंट में A प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला लगा देंगे। ये कितना हो गया, 25 और 5 30 है, माइनस में कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 125/100, और यहाँ पे था 25 + 5, ठीक है, वही आ जाएगा जो अंतर आ रहा था। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर सेम ही वैल्यू गिवन है, दोनों का सेम सम सेम ही है, तो डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस वो आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई। दोनों को इतने की खरीदारी पर दिया जा रहा है, 3840 पे दिया जा रहा है 25% और 5%, डिवाइड बाई 100, किसके नाम का, दोनों के परसेंटेज का नाम का, तो डिवाइड बाई दोनों का परसेंटेज, आंसर निकाल लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए रखते हैं इतना ही। आई होप सब कुछ समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा ट्राई करेंगे कुछ नया करने की, आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।